के बूंदू में आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास है और अपना जेएसएससी का बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग जेटेट मेंस, ठीक है, जेटेट मेंस का जो 1 to 5 क्लास का जो पीजी का सिलेबस है, आज उसी का एक टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जो आपका एलडीसी एग्ज़ाम में भी काम देगा और जेटेट 1 to 5 में। ठीक है, तो आज हम लोग चलिए पढ़ते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता देते हैं, जो हम लोग का ये 2 बुक आया हुआ था, हमारे 5 फर्क नया और आखिरी प्रहार, ये दोनों बुक आप लोग जेएसएससी का जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, दोनों एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। ठीक है, और सीजीएल हो गया, आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो गया, नगर पालिका हो गया, इस दोनों बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जो भी बच्चे लोग नहीं खरीदे हैं तो ये दोनों बुक आप लोग खरीद सकते हैं, आखिरी प्रहार और हमरे 5 प्रनिया। ठीक है, ये आपका टीचर वाला एग्ज़ाम के लिए भी है, सीजीएल के लिए भी है और आपका दारोगा के लिए भी है, और साथ में जो भी एग्ज़ाम आप लोग लिखिएगा, झारखंड पुलिस हो गया या उत्पाद सिपाही हो गया, एलडीसी हो गया, सभी एग्ज़ाम में काम देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जितना भी कंटेंट है सबका सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, कुछ कुछ छोड़ के। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीआर केयर फेव, ठीक है, सीआर केयर फेव ये एक लोक कथा है। ठीक है, जो श्रीमती यशोदा देवी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये कौन सा पुस्तक से लिया गया है? ये गद्य पद्य जड़हन पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, याद हो जाएगा। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सीआर केयर फेव। ये आपका जेटेट 1 to 5 में और आपका एलडीसी है ना, जो इंटर लेवल वाला पंचायत सचिव एलडीसी जो वाला है, वो दोनों एग्ज़ाम के लिए काम देगा। ठीक है, और साथ में और दूसरा जो भी इंटर लेवल का एग्ज़ाम होगा सब में ये काम देगा। जेटेट पीटी के लिए भी ये काम देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आज इसको पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है? एक नदी महान एक कुम्हर रहत रहे। ठीक है, मतलब एक नदी में एक कुम्हर, कुम्हर कर माने का है बाबू सब आपको मगरमच्छ। ठीक है, कुम्हर का मतलब क्या होता है? मगरमच्छ। तो एक नदी में एक मगरमच्छ रहता था। ठीक है, नदी के एक पारे एक आम के बागान और दोसर पारे एक सियार रहत रहे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि नदी के एक पार में एक आम का बागान था, मतलब बहुत सारा आम का पेड़ था, और दूसरा साइड एक सियार सियार रहता था। ठीक है, नदी के दोनों साइड, है ना। चलिए, सियार निते दिन से बागान के आम पका के देखतक और सेप ढकत ढकत आ फेंकतक। ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो सियार था वो डेली एक बार आम बागान को तरफ देखता था, है ना, और आम बागान को देख के उसका जो सेप ढकत ढकत के आ फेंकता, मतलब जो होता है जो मुंह का पानी है ना, ठीक है, लोर पानी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पानी पी जाता था, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़, मीठा चीज़ या खट्टा चीज़ देखने से हम लोग को मुंह में कैसा पानी आता है, उस तरह का इसका भी आता था और निकल जाता था। ठीक है, बेचारा कोरी का एक तो नदी और सब ले बड़े फंदी से नदी के कुम्हर रहे। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक तो नदी है ना, और दूसरा साइड क्या है? नदी के बीच में आपका एक नदी में क्या है? कुम्हर, मतलब मगरमच्छ है। तो जाएगा तो कैसे जाएगा? ठीक है, बेचारा फंस गया है, किधरों का नहीं हो रहा, कैसे जाएगा? आम खाए हजार हजार कल्पना तो करत रहे, मने कल्पना करले से आशा तो पूरत नहीं खे। ठीक है, आम खाने का बहुत सारा कल्पना कर रहा था, सोच रहा था, लेकिन मन में, है ना, लेकिन क्या करता, उसका आशा जो है पूरा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, मोने आशा बड़ी धन, आशा टूटाए नहीं खे। ठीक है, मन का जो आशा होता है ना, वो बहुत बड़ा धन होता है, इसलिए उसको नहीं टूटाना चाहिए, बोल रहा है। बोरन इतना तो मन कहते हैं कि मैं आज नहीं तो काल आम बागान पहुँचबे करमु, और मनेक मनत मतन
आम खाए खाए जाखन तोड़िक ना अंसाओ हुआई रहमो। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि मन में जो आशा किया जाता है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि आशा ही सबसे बड़ा धन होता है। तो इतना उसको लग रहा था कि हम आज नहीं तो कल आम बागान जाएंगे ही जाएंगे और वहाँ पे आम बहुत खाएंगे, है ना। जब तक आम खा के नहीं अंसाएंगे तब तक हम वहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, ये हमेशा सोचता था। ठीक है, यह चिंता है बेचारा निदात जागत सोचेला, है ना, मतलब यही चीज़ वो सोते जागते यही सोच रहा था कि कब वो जाएगा वहाँ खाएगा। ठीक है, ठीक। सियार केर सबले बड़े बेरी तो कुम्हर रहे। सियार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो क्या था, कुम्हर था। कुम्हर मतलब मगरमच्छ। ठीक है, वो मने मन कहेला नदी तो पेरी के पार करमु, मने साला कुम्हर यदि धरलक तो गोटाई गिल दी। ठीक है, बोल रहा है कि नदी तो हम तैर के पार हो जाएंगे जैसे तैसे, है ना, लेकिन जो मगरमच्छ है वो अगर गलती से पकड़ लिया तो सीधा सीधी क्या कर देगा, निगल जाएगा, वो तो छोड़ेगा नहीं। ठीक है, मयो के तो कोनोटाई पारमु नहीं, ना तो होले निफिकी रसाल आम के मन खुशी खातो। ठीक है, बोल रहा हम तो मगरमच्छ को सकेंगे नहीं, है ना, अगर नहीं तो फिर हम जो होता है मन खुशी क्या खाते, आम खाते, बोल रहा है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। ओहरे छोट हो टाउ पाप है के, मतलब बोल रहा है कि छोटा होना भी पाप है ना। मुहु यदि ओकर बड़ बइरे रहतो ताहले साला एवं सालासो देखल जातक। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि अगर हम उसका बराबरी का रहते हैं, मतलब बड़ा रहते हैं, तो फिर देखा जाता, बोल रहा है। मोनेक भगवान तो सियार जात के ही एक मुर्रा गोड़ आहे, करो तो का करो। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि भगवान हम लोग को ही सियार जात को ही ऐसा बनाया है, बोल रहा है करे भी तो क्या करे, है ना। चलिए, खाए करे स्वाद बहुत बड़े लालसाई सब के सब रकम के फाड़ करवाएला। ठीक है, देखिए खाए कर स्वाद जो है वो तो बहुत बड़ा है, लालसा मतलब जो क्या बोल सकते हो उसको, इच्छा, है ना, इच्छा जो है सबसे बड़ा फाड़ करवाएला, मतलब हर काम करवाता है आपका, गलत हो सही हो। ठीक है, जो लालसा होता मन का इच्छा होता है वही। ठीक है, तेसने सियार एक बुध फाड़लक और दोसर दिन ले बेखना नदी टिकराए कांदे लागलक। ठीक है, वो एक बुध फाड़लक का मतलब होता है वो बुद्धि सोचा, है ना, और क्या किया दूसरा दिन से वो नदी के सामने टिकरा मतलब जो होता है नदी के ऊपर, ठीक है, वो रोने लगा। निते दिन सियार के टहल बिकल कांदबे कुम्हर के मोने किछु दया भाव अलग। ठीक है, डेली जाता था और रोता था, तो डेली रोता था तो एक दिन जो मगरमच्छ था उसको दया भाव आ गया, है ना। कुम्हर सियार के भोरा जीवा कांदबई सुन नदी टिकरा आजक आर कहते, है ना, का हलोक रे सियार। ठीक है, देखिए डेली जाता था और रोता था, है ना, तो डेली रोता था तो फिर एक दिन कुम्हर को दया आ गया और बोलने लगा कि क्या हुआ, है ना, क्यों रो रहे हो? का कहो दादा कुम्हर, वीरता पे कथा, है ना, क्या बोलेंगे आपको दुख का कथा, है ना। ठीक है, मैं बेजार होए रहो एखन तो चलेक बुलेक मोर भरोसा नहीं खे और भूखे दिनों दिने तारा गनत हूँ। ठीक है, देखिए क्या हो गया है कि हम एकदम कमज़ोर हो गए हैं, चलने बुलने भी नहीं सक रहे हैं, है ना, बहुत भूख से मरे जा रहे हैं। ठीक है, भूख में ही हम लोग दिन में तारा देखने बोलता है, बहुत स्थिति खराब है। ठीक है, देखिए हाँ दादा मिंतुक एक रोचिक दया करले उपारे जे आम केर बागान देखाते है तहाँ पहुँचले एक आधाटा काँचा फिचा आम खाए अवश्य मिली और मोर जीवन
घूर ना होले तो एबार मोर कोनो उपाय नहीं खे। ठीक है, से नहीं दादा तो मोके उपार कर देवे होले बहुत बहुत बेस हो। उसको कि हम बहुत दुख में फंसे हुए हैं, भूखे प्यासे हैं, कुछ खाए पिए नहीं है बोल रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा दया करते है ना, और उस पार जो आम का बागान है तो वहाँ अगर हमको किसी तरह पहुँचा देते तो वहाँ पे जो भी काचा पीछे आम मिलेगा तो थोड़ा सा खाते हैं ना, और मेरा जो जान में जान आ जाता, थोड़ा सा पेट भर जाता। यही चीज़ बोलना चाह रहा है। ठीक है, अगर नहीं पहुंचा देने से क्या हो जाएगा कि हम मर जाएंगे, है ना, कोनो उपाय नहीं क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोलते देखते हैं। सियार केर दया भक्ति कथा आर कान फाड़ा कांदा गागा करते हैं। सियार नहीं है ना, कुमोर सोचलोक आर कहलोक चल भैया पार कर दमू, है ना, आम और पीठे बोझ। ठीक है, तो देखिए सियार का जो है दया भक्ति सुनने के बाद, है ना, जैसे रो रहा था वो और जिस तरह से बोल रहा था कि हम ऐसा स्थिति में हैं, है ना, तो ऐसा सोचने बोल रहा था। तो कुम्हर जो है सोचा कि चलो तुमको उस पार भेज देते हैं ना, चलो मेरा ऊपर बैठो बोलता है, मोर मेरा पीठ में, है ना, मोर पीठे बोइस बोल रहा है। ठीक है, सियार कुम्हर के पीठे बोसलोक और नदी पार होए लागलोक। ठीक है, देखिए सियार जो है कुम्हर का पीठ में बैठा और नदी पार होने लगा। कुम्हर सियार के ले कहन माच नदी पहुँचो लोग और मोने मोने सोचोते हैं, मोनो तो भुकाते हैं। मतलब बोला जा रहा है कि सियार को जो है कुम्हर उसको पीठ में बैठाया और ले जाने लगा। जैसे माच नदी पहुंचा उसके बाद सोचने लगा मन मन में, हम भी तो भूखे हैं बोल रहा है, मैं एक ही अपन आहार करो। ठीक है, हम भी तो भूखे हैं, हम इसी को आहार कर लेते हैं, बोले इसी को खा जाएंगे, है ना। कुम्हर के पेटे वायु बोगड़ोलक, मतलब उसका मन में हलचल बैठ गया, उसका पेट भी बोलने लगा आज इसी को खाना है। ठीक है, ओकर नियत खराब होलक आर एबार सियार के कहते। ठीक है, कुम्हर का जो है नियत खराब हो गया, मतलब सोच खराब हो गया कि अब, और बोलने लगा सियार को, भैया सियार आज मोर मन तोर कर्जा खाए लाय करोते है आर ऐसन शुभ समय कहाँ भेटामू, कहाँ भेटाई, है ना। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है। कुम्हर जो है सियार को बोल रहा है कि आज तुम्हारा कलेजा, कर्जा मतलब कलेजा खाने मन कर रहा है ना, तो ऐसा शुभ समय और कैसे भेटाएगा, क्योंकि बीच नदी में है। ठीक है, सियार तो भागने सकेगा नहीं कहीं, तो ये शुभ समय बोल रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है। दादा कुम्हर तो ठीक कहले, मने मोर बिचारे आज नहीं खाले बेस होतक। ठीक है, सियार बोल रहा है कि दादा कुम्हर मगरमच्छ तुम्हारा विचार तो ठीक है, लेकिन आज नहीं खाता होने से तो थोड़ा सा ठीक होता बोल रहा है। काहे न मैं जोतेक रस भरा फल डोल खागन पक्ता हो जामू और जखन घूर आमू तखन खाबे होले तोरो न मजा आबी ना होले तो खाइन। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है। सियार तो चालाक होता ही, आप सभी को पता है ना। तो सियार बुद्धि लगाया और बोल रहा है कि आज अगर नहीं खाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम उस पार चले जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारा फल डल खाएंगे, आम खाएंगे, तो थोड़ा सा जोबर हो जाएंगे, मोटा हो जाएंगे, है ना। तो उसके बाद आके तुम खाओगे तो तुमको भी खाने में मज़ा आएगा बोल रहा है। ठीक है, और नहीं इच्छा है तो खाओ लगे बोल रहा है। तो मुरुक कुम्हर सियार कर कथा मान गेलोक और नदी पार कर रखलोक। ठीक है, कुम्हर ठो मुरुक था, है ना, तो वो क्या किया, उसका सियार का बात माना और उसको उस पार पहुंचा दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या होता है। सियार आम बागाने मोनेक मतन आम पका के खाया लागलोक। ठीक है, सियार जो है उस पार जाने के बाद वो एकदम मनमर्जी पूरा आम खाने लगा, पका पका आम, है ना। आम बागाने जखन तोड़िक आम रहलक तखन तोड़िक सियार आर कंदू नहीं जाए। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि जब तक आम बागान में आम था उतना दिन तक सियार जो है कहीं नहीं गया, वहीं पे दिन रात रहने लगा, आम खाने लगा। ठीक है,
आम যখন গেলক তখন শিয়ার ফের नदी धार आयक हुआ हुआ करे लागलक। ठीक है, देखिए जब तक आम था वहाँ पे पेड़ में, आम बागान में, तब तक सियार कहीं नहीं गया, पूरा आम खाया है ना, मज़ा लिया। उसके बाद जैसे आम ख़त्म हो गया तब सियार का के नदी के सामने आया। और सियार क्या करता है, हुआ हुआ करता है, आप सभी को पता है। तो सियार नदी के धार आने के बाद हुआ हुआ करने लगा। ठीक है, कुम्हर सियार के दिने खिने जोहा नापत करत रहे। ठीक है, क्योंकि सियार तो पहले बोल रखा था ना कि हम रिटर्न आएंगे, उस टाइम हमको खाना, इसलिए कुम्हर उसका इंतजार कर रहा था। ठीक है, और मोने गुड़ चूरा सानत रहे, सियार को भी आई, और वो मन में ही गुड़ चूरा सान रहा था ना, और सोच रहा था कि कब आएगा, खाएंगे बोल के। ठीक है, तो कुम्हर सियार कर सड़ा पाते नदी ले बहरा लग आर रोदक सेकान लेके लागलक। ठीक है, कुम्हर का किया मगरमच्छ कि सियार का जैसे आवाज़ मिला वो ऊपर उठ गया है ना, और धूप जो है वो सेकने लगा। ठीक है, सियार जोतिक चलाक रहे ओतिक भुलक्कड़ रहे। सियार जितना चलाक था उतना क्या है, भुलक्कड़ भी था बोलता है ना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऊ कुम्हर के बहराल देखलक तखन ओकर तहाँ कूद आर कहे लागलक, दादा कुम्हर चल नदी पार कर दें। ठीक है, देखिए सियार जो था जितना चालाक था वो उतना भुलक्कड़ भी था। वो क्या किया, जैसे सियार देखा कुम्हर को तो तुरंत वहाँ जंप कर दिया उसका पीठ में और बोलता है, चो दादा पार कर दें, है ना, चलो पार कर दो हमको, बोलता है। हाँ भैया चल, चोड़िन मोर पीठे कुम्हर चाड़े चूड़ा कहलक, है ना, क्योंकि कुम्हर भी तो इंतजार कर रहा था खाने के लिए। तो बोलता है चलो चलो जल्दी बैठो मेरा पीठ में। ठीक है, तो सियार पीठे बसलक और कुम्हर नदी महान हेल दिलक। ठीक है, तो सियार को पीठ में बैठाया और कुम्हर क्या किया, नदी में चला गया। ठीक है, कुम्हर माछ नदी पहुँच के बहुत सुंदर कहते, का भैया सियार आज तो कर्जा खायक महान मोके बेजैन मोजा आवी। ठीक है, देखिए कुम्हर बीच नदी पहुंचने के बाद क्या बोल रहा है, बहुत सुंदर आवाज़ से, है ना, कि भाई सियार आज तो तुम्हारा कर्जा खाने में, मतलब कलेजा खाने में बहुत मज़ा आएगा, है ना। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। बोला जा रहा है, गेलक तखन ऊ पारेई रोई के गरमे सकपकाय गेलक, वो दिन तो इके बेस ठोग रहो मोनेक आज कैसे ठगो। ठीक है, जैसे ही बोला कुम्हर, है ना, तब तो बोल रहा है कि जा रहे थे उस टाइम तो ठीक है पार हुए थे, लेकिन अब कैसे इसका उपाय लगाया जाए, कैसे भोटा जाए, इसको बोल रहा है ना, कैसे ठगा जाए। ठीक है, तो सियार तखन झट से ना कहलक, ओह रे हाय बेजान गलती हलक, है कर्जाटा तो मैं हुआ भूल रख लूँ। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, सियार तुरंत बोलता है कि बहुत बड़ा गलती हो गया है, हम जो कलेजा है मेरा वो वहीं के छोड़ के रखे, भूल गए, बोलता है ना। मीन तो चल दादा उपारे तो खे एकटाक बदल दुईटा कर्जा खावामो। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, चलिए हमको उस पार कर दीजिए, बोलता है सियार, हम तुमको एक कलेजा के बदले 2 कलेजा खिलाएंगे, बोलता है ना। सेटा का रकम रे सियार, कुम्हर बोल रहा है ना, कि कैसे खिलाओगे। तो दादा एकटा मोर जुआन समय कर कर्जा और एकटा मोर घोरैया कर कर्जा खावामू। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि एगो कलेजा है कि जब हम जवान थे ना उस टाइम का कलेजा वहीं पे है, और एगो मेरा बीबी का कलेजा खिलाएंगे, घोरैया का मतलब अपना बीबी, है ना, तो अपना बीबी का कलेजा खिलाएंगे, बोलता है 2 कलेजा खिलाएंगे। ठीक है, बोका कुम्हर सोच लोग ठीक ही कहते। ठीक है, देखिए किसी के बात पे नहीं चलना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग खुद का भी लगाना चाहिए, है ना। देखिए जो बोल रहा है वही सुन रहा है। ठीक है, तो कुम्हर वैसे ही था, बोका था, है ना। आम के रस गावाल कर्जा तो उपारे छोड़ रखल तखन तो पामू कहाँ, और बेचारांगा जखन अपन गलती स्वीकार करते है और कहते है उपारे 2टा कर्जा खावामू, तखन तो मोको माने के चाहिए, है ना। देखिए अब कितना बोका आदमी है ना। कुम्हर क्या बोल रहा है कि सियार तो ठीक है बोल रहा है बेचारांगा,
जो आम खाया था वो कलेजा तो उस पार ही छोड़ रखा है, तो कहाँ से मिलेगा। तो ये अपना गलती भी एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए चलो उस पार इसको पहुंचा देते हैं, 2 को कलेजा मिलेगा 1 के बदले, है ना। काहे न बेसी लोभिटाओ बेस ना लगे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि बेसी लोभिटाओ बेस ना लगे। कुम्हर राम सियार के उपार कोर दिलक। ठीक है, कुम्हर राम है ना, कुम्हर राम मतलब कुम्हर ठुको बोल रहा है। ठीक है, सियार के उपार कोर दिलक मतलब उसको उस पार कर दिया। तखन नदी टिकराले सियार कहते बाह दादा कुम्हर बेजान उपकार करले से तहे धन्यवाद। ठीक है, ऊपर उठ गया, उसके बाद बोल रहा है नदी के ऊपर उठने के बाद, टिकरा मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, जो नदी के ऊपर चट्टान सब रहता है ना, उसको टिकरा बोलते हैं, ऊपर उठ के मिट्टी के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पे उठा, उसके बाद बोल रहा है थैंक यू बोलता है ना, हमको बहुत बड़ा उपकार कर दिया। लगे कर्जा घुराए खने मिली हे राम कोई के चुम्पत हो गया। क्या बोल रहा है कि अब करेजा अगले बार मिलेगा बोलता है ना, और भाग गया। ठीक है, चालाक आदमी से सकोगे वो ऐसा है। ठीक है, तो सियार के गौरवे कथा सुन के ठोगाल कुम्हर दांत पीसे के लागलक आर मने मन कहे लागलक अच्छा रे बेटा सियार एके मासे जाड़ नहीं सिरायला। ठीक है, देखिए क्या बात हुआ कि सियार जैसे उसको ताना मार के भाग गया है ना, तब कुम्हर जो था मगरमच्छ एकदम दांत पीसने लगा। दांत पीसने मतलब पूरा गुस्सा होने लगा। ठीक है, दांत पीसने का मतलब पूरा गुस्सा होने लगा और बोलने लगा मन में कि करो बेटा बोल रहा है एके माँ से जाड़ नहीं सिराया वाला है ना, मतलब एक ही बार में कहानी खत्म नहीं हुआ, अगले बार जरूर आओगे तुम है ना, तब देखेंगे। नीरोल मास रोहे। ठीक है, नीरोल मास है नदी नाला सूखे के लागलो। नीरोल मास मतलब गर्मी का सीजन है ना, तो नदी नाला क्या हो सूखने लगा। तो नदी के 2 महीने नदी के 2 महीने केवल पानी बाइच गेलो। 2 मतलब आप लोग समझते हैं जहाँ क्या बोलते हैं घूर्णी, सब घूर्णी रहता है, पानी वहीं पे घूमता है ना, थोड़ा सा वहाँ पे पानी कभी नहीं सूखता। देखिएगा नदी का 2 सब में है ना, हम लोग का कांची नदी भी में से एक 2 है, देखिएगा वहाँ पे बहुत बच्चा लोग फंस जाता है और वहीं पे मर जाता है। बहुत बार ऐसा घटना हो चुका है ना। तो द में नहीं जाना बोला जाता है इस आदमी को, क्योंकि वो घूमता है और गायब कर देता है ना, अंदर घुस जाता है पानी। तो कुम्हर से 2 महीने रोहे लागलो, कुम्हर वहीं पर रहने लगा। ठीक है, एक दिन सियार से ही 2 पानी पिएकते हैं चल गए। एक दिन क्या हुआ सियार कि 2 पानी वही 2 में पानी पीने चला गया। कुम्हर सियार करे कर्जा चिंता आर भूल नहीं खे। ठीक है, मतलब कुम्हर जो है उसका सियार का कर्जा जो था वो चिंता और भूला नहीं है ना। वो सियार के नीते दिन चुपे चाले देख बोले संयोग है, मतलब वो डेली उसको देखता था कि कब आएगा बेटा, उसको छोड़ेंगे नहीं है ना। तो संयोग कर था, संयोग का बात है, बोलता है सियार पानी पिए 2 जैसे ही नाम लोग कुम्हर झट से ना गोड़े धर लोग। ठीक है, सियार जो है जैसे ही 2 में पानी पीने के लिए उतरा वैसे ही कुम्हर जो था तुरंत पकड़ लिया उसको पैर को। ठीक है, गोड़ मतलब पैर। सियार बूझ गए लोग कि ये तो कुम्हर दादा है के, सियार को पता चल गया कि ये कुम्हर हमको पकड़ा है। ठीक है, देखिए सियार खिटखिटा के हंस लोग है ना, सियार हंस गया है ना, खिटखिटा के हंसना मतलब हंस रहा है ना अच्छा से। ए दादा कुम्हर उठा तो काठी है के मोर गोड़टा तो हेईटा है के बोल रहा है, मतलब जो पकड़े हो वो लकड़ी है बोलता है, मेरा पैर तो यहाँ पे है बोलता है ना। सियार कर कथा सुन कुम्हर जैसे काठी टाके धरलक सियार पानी लेक 2 हाथ ऊपर उठलक और कहलक इतना बोका तो नहीं बोने के चाहिए दादा। ठीक है, देखिए क्या हुआ। ठीक है, क्या बोला कि सियार जो है जैसे उसको पकड़ लिया उसका पैर को, तो सियार बोलता है हंस के कि वो तो लकड़ी है ना, मेरा पैर तो इधर है। तो जैसे उसका लकड़ी को पकड़ने गया तो तुरंत सियार भाग के ऊपर उठ गया और बोलता है कि इतना भी बोका आदमी नहीं होना चाहिए, बोका जानवर है ना। बेचारा कुम्हर झाड़ा झूड़ू हो के पानी समाये गुरलोक, मतलब झाड़ा झूड़ू हुआ और पानी में घुस गया, क्या करेगा बेचारा। वो सियार करे कर्जा खाते हैं बूद फड़े लागलो। वो क्या किया सियार का कलेजा खाने का सोचने लगा एकदम, बूद मतलब एकदम सोचने लगा, बुद्धि लगाने लगा कैसे खाया जाए, कैसे सला कर कर्जा खाओ है ना।
बोल रहा है कैसे उसका कलेजा खाया जाए, बोलता है ऊ, ठीक है। ऊ उचरा लोग बेदारा खोजत खोजत আর বেদারা খোঁজত খোঁজত অকর সন্ধান कर लेलक। ও কিছু देरी हुआ बसलक আর सोचलक मोके देखले तो हिया आई आइक हिया आई आइक चाही আর एहे गिलाई कोनो ठिन तोपा होए के रहे चाही আর जैसे वो शिकार ले घोरी मोचोड़ ताप कर्मो। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि बोला जा रहा है कि बहुत दिन तक वो नहीं आने लगा है ना, तो उसका संधान करने लगा, खोजने लगा कि कैसे कहाँ पे आता है। तो उसके बाद सोचा एक जगह, ठीक है, बैठा और सोचा कि हमको देखने से तो ये आएगा नहीं, तो एक जो ये था क्या बोलते हैं, एक जगह तोपा होके रहेंगे बोल रहा है, मतलब छुप के रहेंगे बोलता है। ठीक है, तो कुम्हर दोसर दिन नोझे खुरचात के पहुँचलक और ढासना के उड़ू महीने तोपाहलक। ठीक है, तो कुम्हर जो था दूसरा दिन आया और एकदम जल्दी से आके क्या बोलते हैं, धासना था एगो, धासना मतलब जानते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं उसको, नदी में जो किनारे में मिट्टी के नीचे जो गुफा टाइप का रहता है ना, उसी को धासना बोलते हैं हम लोग। वहां पे जाके छुप गया। ठीक है, सियार शिकार ले घुरलोक तो देखो ते उड़ू धारे ढासना धसोला है। ठीक है, तो सियार जैसे शिकार से घुमा उधर से रिटर्न, तो देख रहा है कि साइड में धासना धसा हुआ है। शिकार करो ए बार चेत ढुक चुक है। ठीक है, सियार को भी अब चेत ढुक चुका है कि अब थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो कुम्हर छोड़ेगा नहीं हमको, है ना। वो हिंदे हुंदे धसल देख माने मने मन सोचे लागलो कि कहाँ कुम्हर दादा तो नहीं आया है। ठीक है, मतलब अचानक क्यों कुम्हर अगर धसना में आएगा तो धसेगा ही थोड़ा सा, है ना। तो देख के वो पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। तो फिर उसको लगा कि कहीं कुम्हर तो नहीं आया है यहाँ पे। तो सियार खोकी खाका करलक আর কলক এ মোর 32 বন্ধন ঘর মই তো ঘুর আলো এবার কহ মই घर भीतर समामुन नहीं। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है कि तो चालाक आदमी है ना सियार, तो क्या किया, वो खोखी करने लगा, खांसी करने लगा और बोलने लगा कि ए मोर 32 बंधन घर मोर घर घूर आलो, मतलब हम घर तो घूम आया, तो अब हम घर के अंदर घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे, बोल रहा सामामुन नहीं। तो 32 बंदर घर के धारे तोपा हॉल कुम्हर फेर, अब वहाँ तो कुम्हर था वहाँ पे अंदर में, है ना, उसका फेरा हो गया है। तो बेचारा जवाब दे तो का दे। ठीक है, तो वो क्या आंसर देगा, क्योंकि वो तो छुपा हुआ है ना। सियार के आर एकदम उसने कहलो, कुम्हर सोचे लागलो ओ कहो न चुप रहो, है ना। ठीक है, तो सियार फिर से वैसे ही बोलने लगा। तो कुंवर सोच रहा है कि हाँ बोलेंगे ना चुपे रहेंगे, चुप यदि रहमू और नहीं समय हले कोसनी बेकार, है ना। तो के फिर सियार देखिए क्या बोल रहा है कि अगर हम हाँ बोलेंगे नहीं बोल देंगे और सियार आवे नहीं करेगा होने से फिर और दिक्कत है, कैसे खाएंगे। इसलिए क्या बोल रहा है, तो के फिर सियार कहलोक कोहिन भाई समामुनो नहीं। ठीक है, फिर से सियार बोल रहा है कि बोलो हम घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे। तखन कुम्हर को लोग सामान बेटा सियार। ठीक है, तब कुम्हर तुरंत क्या बोलता है, अंदर घुसो बेटा बोल रहा है ना। और सियार तो वही चाह रहा था कि अगर कुम्हर है तो वो अपने आवाज देगा, है ना। ओहो 32 बंधन घरे तो न दादा आहिस, बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है कि 32 बंधन घर में आप तो न दादा आहिस माने तुम न हो, कुम्हर को बोल रहा है ना। ठीक आहे रोहिन लगे मोर बोनाल घरे, ठीक है रहो लगे मेरा बनाया हुआ घर में, बोलता है ना। मैं अबार चलनो, ठीक है तुम ही रहो, बोलता है मेरा बनाया हुआ घर में, हम तो अब चले। सियार चल गेलक और कुम्हर अपन कोरनी काम कमाई पछतात के लागलक। ठीक है, सियार का हुआ चला गया और कुम्हर जो है मगरमच्छ जो है अपना काम में ही खुद ही पछताने लगा
क्योंकि अगर वो हाँ नहीं बोलता, आवाज़ नहीं निकलता तो वो घुस जाता। ठीक है, तो बात यहाँ पे हम लोग क्या शिक्षा मिला इस चैप्टर में कि जो भी करना चाहिए अपना दिमाग से करना चाहिए, है ना, किसी के बात पे नहीं चलना चाहिए, यही बोला जा रहा है। सीआर बहुत चालाक था, उस अपने बातों के जालों में फंसा दिया, बेचारा भूखे रह गया, 2-3 बार उसको चूना लगा दिया, है ना। तो हम लोग को क्या शिक्षा मिला कि जो भी करना है अपने बुद्धि से करना है, दूसरा का बुद्धि में नहीं चलना है। ठीक है, तो आज हम लोग एक छोटा सा लोक कथा पढ़े जिसका नाम क्या था भाई लोग, इसका नाम था सीआर केर फेऊ। ठीक है, सीआर केर फेऊ ये हम लोग पढ़े आज। आप लोग को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, बताइएगा ज़रूर, है ना। ये श्रीमती यशोदा देवी द्वारा लिखा गया है, ये जो है गद्यपढ़ जड़हन बुक से लिया गया है। ठीक है, सीआर केर फेऊ। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छा से पढ़िए और कहीं भी दिक्कत होगा तो बताइए, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन भी बहुत जल्द कराया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। धन्यवाद सभी को। ठीक है, चलिए अगर आप लोग ये दोनों बुक अभी तक नहीं खरीदे हैं तो आप लोग जल्दी से खरीद लीजिए, हमारे 5 प्रज्ञा और आखिरी प्रहार। ठीक है, ये 5 प्रज्ञा का दोनों बहुत ही अच्छा बुक है। ठीक है, ये चैप्टर वाइज बुक है और ये आपका प्रैक्टिस सेट है, तो सभी एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। जेटेड मेंस के लिए भी लाभदायक होगा, तो जेटेड मेंस के लिए आप लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, और जितने भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा गीत है, ग्रामर है, ठीक है, जो सभी एग्जाम में लाभदायक है, सभी एग्जाम के लिए, तो इसलिए आप लोग सभी एग्जाम का तैयारी इससे कर सकते हैं। ठीक है, और अभी जितना भी एग्जाम हुआ है सब एग्जाम में इस बुक से क्वेश्चन टच हुआ है। ठीक है, तो जो भी बच्चे लोग नहीं खरीदे आप लोग जल्दी से खरीद लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।